राधे राधे आप सभी को। गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का। वन लाइनर की ये तीसरी क्लास है। हम लगभग 90 या 100 क्वेश्चन देखेंगे वन लाइनर के। ठीक, तो क्लास को आप लोग शेयर किया करिए। आप शेयर नहीं कर रहे हैं, सब लोग देख नहीं रहे हैं। फिर वन लाइनर हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है आज कि योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक किसकी रचना है? तो योग वशिष्ठ के चुने हुए श्लोक शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। फिर है कि बन और वन, इसका अर्थ क्या होता है? तो बन का अर्थ होता है मजदूरी और वन का अर्थ होता है जंगल। फिर है राम सप्रेम पुलकी उरलावा परम रंक जनुपारश पावा में अलंकार है। तो इसमें हेतु प्रेक्षा अलंकार है। राम सप्रेम पुलकी उरलावा परम रंक जनुपारस पावा में हेतु उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का भेद होता है ये। फिर है इसमें आपको दोष बताना है कि कौन सा काव्य दोष है। मघवा घन आरूढ़ इंद्र आज अति सोहियो ब्रज पर कोप्यो मूढ़ दशो दिशि देखिए। तो इसमें पुनरुक्ति दोष है, क्योंकि मघवा का अर्थ भी इंद्र होता है और इंद्र यहाँ भी है, आवृत्ति कर दिया है तो पुनरुक्ति दोष हो गया यहाँ पे। ठीक, दोषों से भी एक आध दो प्रश्न बनते ही बनते हैं और ये प्रश्न आया हुआ भी है। मघवा घनारूढ़ इंद्र आज अति सोहियो, पुनरुक्ति दोष। पूरा सिलेबस आपको यहाँ से कवर मिलेगा। फिर है ऊ कैसी ध्वनि है? तो ऊ पश्च है और समवृत स्वर है। समवृत विवृत आपको क्लियर होना चाहिए। अग्र पश्च मध्य स्वर क्लियर होना चाहिए। तो जो बड़ा ऊ है हमारा, ये पश्च है और समवृत है। जीवन अलभ्य है, जीवन सौभाग्य है, निबंध किसका है? तो ये निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। फिर है चितवत चकित चहुदी सी सीता कहाँ गए नृप किशोर मन चीता। इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें संयोग श्रृंगार रस है। चितवत चकित चहुदी सी सीता कहाँ गए नृप किशोर मन चीता में संयोग श्रृंगार। फिर है कि ब्राह्मी लिपि को विदेशी लिपि से निकली मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो बूलर तथा वेबर थे। ये बच्चन सिंह के इतिहास में दिया है प्रश्न कि ब्राह्मी लिपि को विदेशी लिपि से निकली मानने वाले विद्वान बूलर तथा वेबर। फिर है गोस्वामी जी के 5 बड़े ग्रंथ। तो गोस्वामी जी के 5 बड़े ग्रंथ आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे नहीं है पर मैं बता दे रही हूँ। उनके 5 बड़े ग्रंथ हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। ठीक, तो गोस्वामी जी के 5 बड़े ग्रंथ रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली और दोहावली। फिर है अगला प्रश्न, तुम आनंद करहु मृग जाए में कौन सी संभवा है? शब्द शक्ति है तो व्यंग संभवा है यहाँ पे। तुम आनंद करहु मृग जाए। फिर है प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम। ये भी आया हुआ है एग्जाम में, आपको मिल जाएगा यूथ में। तो प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम केशव मिश्र का है। किसका है? प्रतिभा कारणम तस्य व्युत्पत्ति विभूषणम केशव मिश्र। फिर है ये रहस्यांगिनो धर्मा शौर्यादिव आत्मनः। तो ये रहस्यांगिनो धर्मा शौर्यादिव आत्मनः, ये मम्मट का है। जैसे कि मृत्यु कब हुई? 1542 में। फिर एक कथन है कि वे दरिद्रता में जन्मे, दरिद्रता में पले और दरिद्रता से ही जूझते जूझते समाप्त हो गए। फिर भी अपने जीवन काल में समस्त उत्तरी भारत के सर्वश्रेष्ठ कथाकार बन गए। प्रेमचंद के बारे में ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। बहुत अच्छा कथन है। कुछ लोग कंफ्यूज होकर शुक्ल लगा देते हैं। नहीं, वे दरिद्रता में जन्मे, दरिद्रता में पले और इसी से जूझते जूझते समाप्त हो गए। हजारी ने कहा है प्रेमचंद के बारे में। फिर है दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा है। लक्षणा का कौन सा भेद है? तो रूढ़ी लक्षणा है। ठीक, दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत, रूढ़ी लक्षणा। प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं।
फिर है एक कथन है शुक्ल जी का, किसके बारे में ये कथन है कि भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को है। शुक्ल ने इन्हीं शब्द किसके लिए प्रयोग किया है, तो घनानंद के लिए। फिर है कि कौन अनेकार्थक शब्द नहीं है, मधु, दूध, शहद, शराब, कौन अनेकार्थक नहीं है, तो मधु तो है, शहद भी है, शराब भी है, पर दूध अनेकार्थक नहीं है। तो ध्यान देना है, बी ऑप्शन हमारा सही है, दूध अनेकार्थक नहीं है। फिर है अगला प्रश्न, कौन अनेकार्थक शब्द नहीं है, तो बल, शक्ति, सेना, ये तो तीनों हैं, ठीक, लेकिन सजा नहीं है। सजा क्या है, सबसे अलग है, तो सजा नहीं है। बाकी बल, शक्ति, सेना है, तीनों मिलते जुलते हैं, एक ही के पर्याय हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मधु, शहद, शराब तीनों मिलते जुलते हैं, लेकिन सबसे अलग दूध था, वैसे यहाँ पे सजा है, ठीक। फिर है राखी की चुनौती किसकी रचना है, तो राखी की चुनौती सुभद्रा कुमारी चौहान की। विप्लव गायक किसकी रचना है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की। सुफलक सूत का अर्थ क्या है, तो सुफलक सूत का अर्थ अक्रूर है, पीजीटी में आया हुआ है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके पंक्ति है, तो रैदास की है। मन दृक सोईक रति मझारा, ये नूर मोहम्मद की है इंद्रावती से। मन दृक सोईक रति मझारा। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति, ये सेनापति की पंक्ति है। शोभा सरसाने न बखाने जात केहू भांति। घनश्याम में कर्मधारय समास है, घनश्याम में। अभवः अभवतम अभवत, अभवः अभवतम अभवत में लंग लकार है, जिसमें भी अ लग गया वो लंग लकार हो ही जाता है। फिर है उत्तरी भारत की लिपियां कौन कौन सी हैं, तो गुप्त और कुटिल, ये क्या है, उत्तरी भारत की लिपियां हैं। फिर ये बहुत बार, अनेकों बार पूछा जाता है और बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। मुमुर्षु शुद्ध शब्द कैसा होगा, तो म में छोटा ऊ और स में छोटा ऊ, और जो बीच वाला म रहेगा उसमें बड़ा ऊ रहता है, और जो रेफ रहेगा वो मूर्धन्य स के ऊपर रहेगा, ठीक। तो दो ठो किनारे किनारे छोटा हो, बीच में बड़ा हो, मुमुर्षु। फिर है जहाँ पर मुख्य अर्थ की बाधा होने पर सादृश्य संबंध के आधार पे अर्थात समान रूप गुण धर्म के द्वारा अन्य अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ कौन सी लक्षणा होगी, तो वहाँ गौड़ी लक्षणा होगी। फिर एक कथन है कि छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर निर्भर करती है। किसने कहा है, तो जयशंकर प्रसाद ने कहा है। बहुत अच्छा कथन है इनका ये। फिर है रोमन लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं, जर्मन है, फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, ये सब रोमन लिपि में लिखी जाती हैं। फिर है जब तत्काल में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा, तो तत्काल में इक जुड़ेगा तो तात्कालिक बनेगा, तात्कालिक। फिर है अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया, तो काका कालेलकर ने। अ की 12 खड़ी का सुझाव काका कालेलकर। फिर है अन्याय, अयोग्य, अनाचार, अधर्म में समास बताइए, तो यहाँ पे नए तत्पुरुष होगा। अन्याय, अयोग्य, अनाचार, अधर्म में नए तत्पुरुष। यादों के काफिले संस्मरण किसका है, तो यादों के काफिले संस्मरण देवेंद्र सत्यार्थी का है। फिर है किला और किला, तो जब किला में, ये देखिए, जब किला में बड़ी की मात्रा होगी तो इसका अर्थ होता है चाक की खूंटी, पर जब किला में छोटी की मात्रा होगी तो इसका अर्थ होता है गढ़। क्या होता है, गढ़। तो जब किला में बड़ी तो चाक की खूंटी, ठीक, और जब किला में छोटी हो तो इसका मतलब गढ़। फिर है अगला प्रश्न कि गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा किस उपन्यास से लिया गया है, तो जब आवेगी काली घटा। रांगे राघव का उपन्यास है, इसमें गोरखनाथ के नाथ पंथ की कथा है। लड़का रोटी खाता है में वाच्य बताइए, तो लड़का रोटी खाता है में कर्तृवाच्य है। लड़का रोटी खाता है में कर्तृवाच्य। इस्तीफा किस भाषा का शब्द है, तो इस्तीफा अरबी भाषा का है। किस भाषा का, अरबी।
फिर है मैत्रेयी पुष्पा का पहला उपन्यास बताइए, तो सर्पदंश है। मैत्रेयी पुष्पा का पहला उपन्यास सर्पदंश। फिर है कि वह उपन्यास जिसमें आयतुल्ला खुमैनी के शासक का चित्रण है, तो नासिरा शर्मा का उपन्यास है सात नदियाँ एक समंदर। इसमें आयतुल्ला खुमैनी के शासन का चित्रण किया गया है। तो प्रश्न बनता है यहाँ से। फिर है अगले प्रश्न पे आते हैं, कबाड़ी का तराजू किसकी रचना है, तो कबाड़ी का तराजू निर्मला गर्ग। किसका है कबाड़ी का तराजू? निर्मला गर्ग का। फिर है अर्जुनस्य वचनम द्वयम में कारक, तो अर्जुनस्य वचनम द्वयम में संबंध कारक है। फिर पंक्ति है, मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, महादेवी वर्मा। फिर निर्दय, अधीन और शंकित, ये तीनों शुद्ध हैं, ऐसे ही लिखा जाता है, निर्दय, अधीन और शंकित। फिर है अबला जी, आंचल में दूध और आंखों में पानी में शब्द शक्ति बताना है, तो यहाँ पे लक्षणा शब्द शक्ति होगा। ठीक, आंचल में दूध और आंखों में पानी में कौन सी शब्द शक्ति? लक्षणा। फिर है पहली वर्षा का पानी, तो इसके लिए एक शब्द होता है नवोदक। पहली वर्षा का पानी के लिए एक शब्द क्या होता है? नवोदक होता है। मालती माधव में अंक, तो मालती माधव में 10 अंक होते हैं, भवभूति का नाटक है। फिर ये आया हुआ है टीजीटी में कि बैन शून्या जबते मधुर तबते सुनत न बैन। बैन शून्या जबते मधुर तबते सुनत न बैन में अलंकार तो विरोधाभास है। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि में अनुप्रास का कौन सा भेद है? अंत्यानुप्रास है। दंड जतिन कर भेद कहूँ, नर्तक नृत्य समाज में परिसंख्या अलंकार है। ठीक। फिर है शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई क्या हैं, तो शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई व्याकरण में पारंगत हैं और हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। फिर है काव्यशास्त्र से, तय शरीरम च काव्यानाम अलंकाराश्च दर्शिता। किसका है? दंडी का है। उदित उदयगिरि मंच पे रघुवर बाल पतंग में कौन सा रूपक है? शांग रूपक है। ठीक, रूपक अलंकार है, रूपक का कौन सा भेद है? तो सांग रूपक है। उदित उदयगिरि मंच पे रघुवर बाल पतंग। राधा ने पत्र लिखा में वाच्य बताना है, तो राधा ने पत्र लिखा में कर्तृवाच्य है। स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक श्रीधर पाठक हैं। फिर है सीता हरण तात जनी कहेउ पिता संजाई। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा है। लक्षणा का कौन सा भेद है? तो उपादान लक्षणा। सीता हरण तात जनी कहेउ पिता संजाई। जहर खुरानी उपन्यास निर्मला भुराड़िया। आशा 12 खड़ी विधाता बाचे उषा किरण खान का है। फिर है मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए में कौन सा रस है? तो भक्ति रस है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए में रस भक्ति। फिर है करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान में अलंकार, तो दृष्टांत अलंकार है इसमें। फिर है सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, इसमें भी दृष्टांत अलंकार है, तो दोनों ध्यान देना है आपको। फिर है संदेशो देवकी सो कहियो में वात्सल्य रस है। कौन सा? वात्सल्य रस। अजात शत्रु में समास आपसे पूछेगा, तो अजात शत्रु में आपको बहुव्रीहि समास बताना है। गंगा का पर्यायवाची नहीं है, 4 विकल्प है आपके सामने, भागीरथी, त्रिवेणी, मंदाकिनी, सुरसरिता। तो भागीरथी है, मंदाकिनी है, सुरसरिता है, पर त्रिवेणी गंगा का पर्याय नहीं है। फिर यहाँ पे है कि कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है, तो पहला है सिंह का केसरी, सही है। दूसरा है हाथी का करिवर, सही है। तीसरा है सूर्य का अंशुमाली, सही है। पर चौथा गलत है, यमुना का मंदाकिनी नहीं होता है, मंदाकिनी तो गंगा का है, तो यमुना का कैसे हो जाएगा? तो ये गलत है हमारा। फिर है कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं, अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे है कमल का मृणाल, सही है। आकाश का अभ्र, सही है। जननी का अम्बा, सही है। गाय का द्विज, सही है।
द्विज पक्षी का भी होता है, गाय का भी होता है, ब्राह्मण का भी होता है। ठीक, तो फिर यहाँ पे अगला विकल्प है कोई नहीं, तो यहाँ पे कोई नहीं सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे सब विकल्प सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है। फिर है तोय किसका पर्याय है, तो तोय जल का पर्यायवाची है, तोय जल का। फिर है तैर कर पार करने की इच्छा करने वाले को क्या कहते हैं, तो तैर कर पार करने की इच्छा रखने वाले को तितिर्षु कहते हैं। अंधेरे में कविता का प्रकाशन वर्ष 1964 ईस्वी है। स्वतंत्रता पूर्ण की हिंदी कहानी के वस्तु पक्ष तथा शिल्प पक्ष के विकास की प्रक्रिया को ध्यान में रख के उसे कितने चरणों में बांटा गया है, 3 चरणों में। ठीक, फिर है कि कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक क्या है। विकल्प है आपके सामने उद्देश्य, कथा वस्तु, पात्र या देशकाल। कहानी के निम्न तत्वों में से सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण तो कथा वस्तु है, तो हमारा बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो अब इसको यहीं पे हम ब्रेक करते हैं। हमने वन लाइनर देखा, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न थे और पूरे सिलेबस से कवर करके वन लाइनर हैं। ये नहीं कि केवल साहित्य से ही है, काव्यशास्त्र, व्याकरण, भाषा विज्ञान, संस्कृत साहित्य, इतिहास, हर जगह से है। तो इसीलिए आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा पेपर में इससे, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं, याद करते हैं तो। ठीक, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।